एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जोरों की बारिश से। मौसम उदास है और उसी वक्त एक लड़का सर झुकाए हाथ में सूटकेस लिए बिल्डिंग में दाखिल होता है। अंदर आते ही उसे ग्रीट करता है पार्क यूनजे, जो एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करता है। ये शॉप ज्यादा बिजी नहीं रहती। बिल्डिंग का नाम है जोंगजा। लेकिन बड़ा शौक तब लगता है जब वो लड़का अपना हुड हटाता है और सामने आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि किम जियून है, यूनजे की गर्लफ्रेंड। अब सीन थोड़ा रिवाइंड होता है। यूनजे एक एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट है। स्टार्स और कॉस्मोस के लिए उसका पैशन जियून को भी इंस्पायर करता है। जियून अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, खासकर जब यूनजे उसे फ्लावर्स और कंफर्टेबल शूज गिफ्ट करता है ताकि हील्स पहनकर उसे तकलीफ न हो। दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हैं, लेकिन यूनजे परफेक्शनिस्ट नेचर वाला है। अपना ट्रिप सनशन के लिए पूरी आइटिनरी बना रखी है, यहाँ तक कि रात 9 बजे तक सोना भी उसमें इंक्लूडेड है। जियून अपनी सिस्टर जीहे के साथ रहती है, जो टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट रखती है। जब वो अपनी सिस्टर के लिए कार्ड निकालती है तो लवर्स कार्ड आता है। जीहे की दोस्त यूरी भी इस ट्रिप को रोमांटिक मानती है और मजाक में जियून को एक कॉन्डोम देकर कहती है, यह तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। इस ट्रिप की बात दोनों फैमिलीज में फैल जाती है। यूनजे का फादर तो अपने बेटे की स्ट्रेंथ के लिए प्रेयर भी करता है। ये सब काफी फनी लगता है। यूनजे अपने बॉस की फास्ट कार लेकर ट्रिप के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसी बीच जियून के घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुबह उठकर जियून देखती है कि वो एक लड़के के शरीर में बदल चुकी है। सीन मजेदार भी है और डिजास्टर भी। उसकी सिस्टर जीहे शॉक हो जाती है और पहले तो उसे हैंडसम मान लेती है, लेकिन जल्द ही टैटूज देखकर रियलाइज कर लेती है कि ये उसकी सिस्टर ही है जो एक मेल बॉडी में फंस गई है। बाथरूम सीन और ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद जियून सोचती है कि अब अपने बॉयफ्रेंड का सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ यूनजे बहुत टेंशन में है। उसे गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा। वो गिफ्ट्स, फूड और फ्लावर्स भी देता है, लेकिन जियून दुनिया से छुपकर बेड में पड़ी रहती है। आखिर जियून डिसाइड करती है कि यूनजे से मिलना ही पड़ेगा। वही सीन दोबारा रिपीट होता है जहां से एपिसोड स्टार्ट हुआ था। नेचुरली यूनजे भरोसा नहीं करता। जियून जितना भी अपने रिलेशनशिप के फैक्ट्स बताती है, यूनजे बिलीव नहीं करता। गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी मार देता है और पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया। लेकिन मैचिंग टैटूज यूनजे को कुछ हद तक कन्विंस कर देते हैं। रिवील होता है कि माँ को भी एक सिमिलर प्रॉब्लम थी, मगर ये सच है या मजाक अभी क्लियर नहीं है। यूनजे को सब प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। इधर जियून को डर है कि कहीं उनका ब्रेकअप न हो जाए। उनका रिलेशनशिप एक मिरेकल था। पहली ब्लाइंड डेट से लेकर ऑकवर्ड फर्स्ट किस तक दोनों ने एक यूनिक लव स्टोरी जी है। फिलहाल यूनजे डिसाइड करता है कि वो जियून की हेल्प करेगा। एक फनी सीन में वो उसे शेविंग सिखाता है। हालांकि जियून के चेहरे पर हेयर ही नहीं होते, लेकिन यूनजे केयरफुली रेजर यूज करके उसे प्रॉपर तरीका बताता है। उनका पुल पुश रिलेशन आगे बढ़ता है। फाइनली यूनजे जियून के घर जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चीट की यूज करेंगे। ऐसे ही यूनजे करीब आता है, एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन एपिलॉग में रिवील होता है कि यूनजे पहले ही समझ चुका था कि सामने खड़ा लड़का जियून ही है, जब उसने प्लीड किया था कि ब्रेकअप ना करे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब यंग जीहे और जियून अपनी मॉम से हेरिडेटरी कंडीशन के बारे में सुनते हैं। मॉम समझाती हैं कि फैमिली में एक बीमारी है जिसमें लड़कियां बड़े होकर मर्द में बदल सकती हैं या शायद बिल्कुल भी ना बदलें। वापस प्रेजेंट में यूनजे लास्ट सेकंड पर अपना माइंड चेंज कर लेता है और जिहिन को किस नहीं करता। जब जिहे अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो जियून और यूनजे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जीहे सब देख चुकी है और उसे उम्मीद है कि उसकी सिस्टर अभी भी सब ठीक कर लेगी। दूसरी तरफ यूनजे हर बार जियून को देखकर बस एक मर्द ही देख पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। जियून घर जाती है, लेकिन पेरेंट्स उसे इस मेल बॉडी में पहचान नहीं पाते। मॉम थोड़ी देर तक उसे घूरती है, जैसे कुछ सेंस कर रही हो, लेकिन साफ नहीं होता कि उसने पहचान लिया या बस दोस्ताना नजर से देख रही है। जियून की मूड स्विंग्स चल रही हैं। उसी समय HR टीम बुक बास्केट पब्लिक
एप्लीकेशन से कॉल करके कंफर्म करती है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, लेकिन अब वो अटेंड कैसे करेगी इस हालत में। इतने में एक टैलेंट डायरेक्टर आकर अपना कार्ड देता है और कहता है कि उसमें स्टार बनने की क्वालिटी है। कुछ स्कूल किड्स तो उसकी फोटो खींचकर फैन क्लब भी बना लेते हैं। काम पर यूनजे अपने कॉलीग ली मिनह्योक के साथ होता है। मिनह्योक को जियून अपने मेल रूप में काफी अच्छा लगता है, खासकर जब उसकी फोटो फोन पर आती है। यूनजे उससे प्लीड करता है कि हेल्प करे, यहाँ तक कि पूछता है कि क्या वो चीट कोड प्रैक्टिस करने को तैयार होगा। यूनजे खुद भी सोचता है क्या ये चीटिंग होगी। जियून इस बीच अपनी दोस्त यूरी का बर्थडे भूल जाती है। रात को देर से जाकर उसे शुभकामनाएं देती है। यूरी उसके मेल बॉडी को देखकर हैरान रह जाती है और थ्योरीज बनाने लगती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है, लेकिन जियून अपना सीक्रेट पासवर्ड बताती है, पीनस फिश। ये दोनों का 15 साल से चल रहा बज़वर्ड है। साथ ही वो उनकी दोस्ती के सारे सवालों के सही जवाब भी देती है। यूरी मान जाती है कि ये जियून ही है, बस अब मर्द के रूप में। यूरी उसे छूने लगती है और कहती है कि अगर यूनजे के साथ बात नहीं बनी तो वो उसके साथ डेटिंग कर सकती है, लेकिन जियून अब भी यूनजे को याद कर रही है, जो इस समय उससे बात तक नहीं कर रहा। यूनजे हर बार जियून की आंखों में एक मर्द ही देखता है। वो उसे इलेक्ट्रिक रेजर गिफ्ट करता है, लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। यूनजे की सिस्टर यूना जियून के प्यार में पड़ जाती है। यूनजे समझता है कि अब इस प्रॉब्लम को सुलझाना जरूरी है। वो और जियन मिलकर यूना के बनाए क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं और जियन के लिए एक नया नाम और पहचान बनाते हैं, किम जी हूँ। यूरी यहाँ भी अपनी दोस्त को गाइड करती है कि वो थोड़ी सेडक्टिव बने, सटल ग्लैंसेस और विंग्स से यूनजे को वापस जीते, लेकिन ये भी काम नहीं करता। जियून यूनजे को अपने साथ रात बिताने का ऑफर देती है, लेकिन यूनजे मना कर देता है और चला जाता है। बाहर निकलते ही एक और ऑकवर्ड सिचुएशन आती है। मिनह्योक जियून को अपने डेट पर इनवाइट कर लेता है। यूनजे जेलस होकर घर पर बैठ जाता है, जबकि मिनह्योक और जियून अच्छा टाइम बिताते हैं। बाथरूम इंसिडेंट के बाद जियून इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि ड्रिंक करती है और बेहोश हो जाती है। यूनजे जब सुनता है तो दौड़कर मिनह्योक के घर पहुंचता है और सोचता है कि कुछ बुरा हुआ होगा, खासकर जब मिनह्योक टॉपलेस दरवाजा खोलता है। घर पर मीनवाइल यूना वो क्वेश्चनर पढ़ लेती है जो जियन ने लिखा था। मिनह्योक यूनजे को समझाता है कि कुछ नहीं हुआ और बताता है कि जियून बार बार उसका नाम ही लेती रही और फिर बेहोश हो गई। सुबह जब यूनजे उठता है तो देखता है कि जियून वापस अपनी असली फीमेल बॉडी में आ चुकी है। एपिसोड 3 की शुरुआत फनी सीन से होती है। यूनजे मिनह्योक को जोर से पंच कर देता है ताकि उसे पता न चले कि जीहून अचानक फिर से जियून बन गई थी। इस बदलाव से यूनजे का शक तो दूर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जियून फिर से जीहून यानी मेल फॉर्म में बदल जाती है। इसी बीच कहानी में नई एंट्री होती है कैंग मिंगजू की, जो विदेश से लौटी है और चाहती है कि यूनजे उसका बॉयफ्रेंड बने। ये सुनकर जियून को जेलसी होती है, लेकिन मेल फॉर्म में रहते हुए वो यूनजे पर अपना हक नहीं दिखा सकती। मिंजू देखने में क्यूट है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा इरिटेटिंग और ओवर लगता है। एक और साइड स्टोरी में युनआ अपने पुराने क्लासमेट पर क्रश दिखाती है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है। युनआ के सीन्स तब मजेदार होते हैं जब उसकी सिस्टर भी उस गड़बड़ी में फंसती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब यूनजे जीहून को जेलीज देता है। ये उसका तरीका है उसे याद दिलाने का कि सालों पहले जीहून ने उसके लिए क्या किया था। वो चाहता है कि यूनजे कभी न बदले और उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वो है। सुबह जीहून शॉक हो जाती है जब उसकी सिस्टर कहती है कि अब पेरेंट्स को भी सच बता देना चाहिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जीहून मान जाती है और वो सब पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कंफ्यूजन हो जाता है और जीहून को जीहे का बॉयफ्रेंड समझ लिया जाता है। डिनर के बाद सच बताने का मोमेंट आता है। डिनर खत्म होते ही जब उनकी माँ चेयोन ही स्टूल से गिरने लगती है तो जीहून उन्हें पकड़ लेता है और पेरेंट्स को केयरलेस होने पर डांट भी देता है। सीक्रेट बाहर आ जाने के बाद चेयन ही अपनी बेटी से साफ साफ बात करती है और माफी मांगती है। जियन को लगता है कि वो जल्दी वापस नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ बस हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उसे अपनी बेटी के इस हाल पर गिल्ट महसूस होता है और वो अपने हस्बैंड से सलाह लेती है। वहीं जियन यूनजे को कॉल करके बताती है कि सब कैसे चल रहा है। उधर जियून रियलाइज करती है कि उसने बड़ी गलती कर दी। उसने यूनजे और उसके फ्रेंड को घर बुलाया है, लेकिन घर में अब भी उसकी गर्ली चीजें पड़ी हुई हैं। यूरी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर अपार्टमेंट को ज्यादा गाय फ्रेंडली बना देते हैं। कोइंसिडेंटली
युनजाe का फ्रेंड वही मिन ह्योक होता है। अपार्टमेंट का नया लुक काम कर जाता है, लेकिन युनजाe को पुरानी यादें आ जाती हैं जब वो पहली बार जेउन के घर गया था। जब यूरी भी वहाँ आती है तो वो मजाक में सबको यूनिकॉर्न वाली बात बताती है। मिन ह्योक बार बार जीहुन के करीब आता है और उसे हक भी कर लेता है। ये देखकर युनजाe को जेलसी होती है और वो गुस्से में केचप बॉटल दबा देता है। केचप जीहुन की शर्ट पर गिरता है और उसे कपड़े बदलने पड़ते हैं। इसी दौरान यूरी उसे देख लेती है और ब्लश करने लगती है। सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है जब युनजाe वहाँ पहुँचता है। शाम का माहौल पूरी तरह खराब हो जाता है। बाद में जीहुन सजेस्ट करती है कि यूरी यहीं रुक जाए। रात में दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन यूरी अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ योंगसेओक भी अपनी डेट हैमजुंगजा के साथ देर से पहुँचता है और फिर बाहर जीहे से टकरा जाता है। स्कूल टाइम से अब वो काफी बदल चुका है और उनकी मुलाकात थोड़ी अजीब और मजबूरी भरी लगती है। अगली सुबह यूरी जीहुन को देखकर और भी ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। जीहे उसे छेड़ती है और वार्न भी करती है। वहीं जीहुन युनजाe से लंच पर मिलने जाती है। यहाँ मिंजू और उसके बीच राइवलरी और साफ दिखने लगती है, क्योंकि मिंजू और युनजाe और करीब आ रहे होते हैं। एक लव ट्रायंगल धीरे धीरे बनने लगता है। रात को सेमिनार ड्रिंक्स के दौरान युनजाe कोलैप्स कर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जीहुन तुरंत वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ मिंजू पहले से मौजूद होती है। मिंजू को लोग युनजाe की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और वो इस रोल को निभाती भी है। ये सुनकर जीहुन बेचैन हो जाती है और युनजाe के पेरेंट्स के सामने अचानक ब्लर्ट्स आउट कर देती है कि वही युनजाe की असली गर्लफ्रेंड है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जीहुन और मिंजू के बीच बढ़ती हुई जेलसी और राइवलरी से। जीहुन साफ तौर पर मिंजू को पसंद नहीं करता और हर समय युनजाe के आसपास रहता है। जब मिंजू ओपनली अपने दिल की बात युनजाe से कह देती है तो जीहुन इतना परेशान हो जाता है कि युनजाe को मिंजू से मिलने से ही मना कर देता है। लेकिन युनजाe के लिए चीजें सिंपल नहीं है। जीहुन का ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी बातें जैसे उसके होंठों से कुछ साफ करना उसे बार बार जीहुन की याद दिलाती हैं। युनजाe कंफ्यूज हो जाता है कि जीहुन सच में कैसा फील करता है और उसका खुद का प्यार जीहुन के लिए अब किस दिशा में जाते हैं। इस बीच पॉपुलर मिंजू भी पीछे हटने वाली नहीं है। जीएन के न होने के बाद से ही उसका दिल युनजाe पर आ गया था और अब वो ओपनली उसे पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जीहुन का बिहेवियर प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो यूरी के लिए एक तरह से नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनकर सामने आता है। जीहुन न सिर्फ उसकी केयर करता है बल्कि एक जगह खुद को यूरी का बॉयफ्रेंड तक इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिससे सबके बीच और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। एपिसोड के दौरान जीहुन का इंटरनल स्ट्रगल भी साफ नजर आता है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद वो अपने लाइफ को एक नए तरीके से जीना सीख रहा है, लेकिन युनजाe के लिए फीलिंग्स और अपनी नई आइडेंटिटी को बैलेंस करना उसके लिए आसान नहीं है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जीहुन से, जो अब पूरे कैंपस का हार्ट थ्रॉब बन चुका है और एक वायरल सेंसेशन भी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। इसी बीच यूरी अपने ऊपर आए अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए जीहुन से मदद मांगती है। जीहुन उसकी मदद करने के लिए एग्री कर जाता है और पब्लिकली खुद को यूरी का बॉयफ्रेंड दिखाने लगता है, लेकिन ये फेक रिलेशनशिप उन्हें कई ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल देती है। दूसरी तरफ मिन ह्योक को जीहुन और युनजाe का रिश्ता कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लगने लगता है। मोटेल में हुई एक एनकाउंटर के बाद उसकी शंका और गहरी हो जाती है कि दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। इसी बीच कॉन्ग मिंजू अपनी कोशिशें जारी रखती है। वो युनजाe को इम्प्रेस करने के लिए कभी उसकी प्रिटेंड गर्लफ्रेंड बन जाती है और कभी ओपनली उसे अपने दिल की बात बता देती है। जीहुन की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे उसके लिए प्रॉब्लम बनने लगती है। सोशल मीडिया पर उसकी पहचान एक कैंपस मिस्ट्री और हार्ट थ्रॉब के रूप में फैल जाती है, जिससे उसे और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। एपिसोड के अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मिंजू उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती है जहां जीहुन रहता है। इससे साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में उनके बीच और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रामा देखने को मिलेगा। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जीहुन से, जो अब कैंपस में पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका है। उसके वायरल फेम की वजह से हर कोई उसे नोटिस कर रहा है और उसे देखकर लोग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भरे हैं। इसी बीच युनजाe अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वह जीहुन को बॉयफ्रेंड की तरह देखे या गर्लफ्रेंड की तरह, और उसके दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं।
मिंजू अब उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है और उसकी कोशिशें युनजे को इम्प्रेस करने की और एग्रेसिव हो जाती हैं। यूरी और जीहून का फेक रिलेशनशिप अभी भी जारी है। जीहून हर पब्लिक और सोशल सिचुएशन में यूरी के बॉयफ्रेंड बने रहने की प्रिटेंडिंग करता है। ये प्रिटेंड रिलेशनशिप कभी फनी तो कभी ऑकवर्ड मोमेंट्स पैदा करता है, खासकर जब युनजे और मिनहेओ अननोइंगली उन सीन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एपिसोड में कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी भी आती है। जीहून प्रोटेक्टिव भी हो जाता है, खासकर यूरी के बारे में, और हर चांस पर उसके लिए खड़ा रहता है, जिससे उनकी फ्रेंडशिप और भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। एपिसोड के अंत में एक नया ट्विस्ट आता है। युनजे स्लोली रियलाइज करता है कि वह जीहून की एक्शंस और केयर में जीहून के फेमिलियर हैबिट्स देख रहा है। एपिसोड 8 की कहानी युनजे और जीहून का मेल फॉर्म के बीच बढ़ती हुई रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। इस एपिसोड में जीउन के परिवार की जेनरेशनल कर्स भी सामने आती है। कुछ इमोशनल रेवलेशंस होते हैं जिससे कहानी में डेप्थ आती है और सेंट्रल रोमांस पर असर पड़ता है। जी यून के परिवार में एक हेरिडेटरी कर्स है जो उनकी फैमिली की लड़कियों को अफेक्ट करता है। ये कर्स उन्हें टेम्पररली मर्द में बदल देता है। कर्स का नेचर धीरे धीरे पता चलता है। ये इमोशनल और फिजिकल क्लोजनेस के साथ ट्रिगर होता है, खासकर युनजे के साथ। इस कर्स के बारे में और हिंट्स भी मिलते हैं, जैसे जीहे का वापस आना और पुराने पारिवारिक इंसिडेंट्स का जिक्र। कर्स सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि जीहे के रोज के इंटरैक्शंस उसकी लव लाइफ और सिचुएशंस को भी अफेक्ट करता है, जिससे फनी और ऑकवर्ड मोमेंट्स बनते हैं। जी उनकी बहन अचानक कहानी में लौटती है। वह अपने हाई स्कूल क्रश होंग योंग सॉक से रिकनेक्ट होती है। इंटरेस्टिंगली योंग सॉक वही आदमी है जिसे युनजे ने अपने कैफे ओनर जियोंग हा के लिए ब्लाइंड डेट पे सेट किया था। ये कोइंसिडेंस कहानी में मजेदार ट्विस्ट लाता है। जियोंग हा, जो पहले सिर्फ रैंडम एडिशन लगती थी, अब क्लाइंट बनती है मैच मेकिंग एजेंसी में जहाँ जीहे काम करती है। जीहे उसका प्रोफाइल हैंडल करती है। जियोंग हा की कूल, रिच और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, साथ ही योंग सॉक के नर्डी साइड को पसंद करना एपिसोड को एंटरटेनिंग और फनी बनाता है। एपिसोड में सेंट्रल फोकस युनजे और जीहून के बीच ग्रेजुअली ग्रोइंग बॉन्ड और जीहून के फैमिली कर्स की इमोशनल इम्प्लीकेशंस पर है। साथ ही जीहे और योंगसोक के सब प्लॉट से कहानी में नए कॉन्फ्लिक्ट्स और ह्यूमर भी आते हैं। और इसी के साथ इस सीजन का अंत हो जाता है। Thank you for watching.